आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। रामगिरीश राय पीजी कॉलेज में बीएड डिपार्टमेंट से और यहाँ पर स्काउट गाइड का ये कैंप लगा हुआ है। आज 5वां दिन है, अंतिम दिन है। 5 दिन का कैंप था, आज रविवार है। तो स्काउट के ट्रेनर यहाँ पर सीनियर के रूप में है। सर, नाम मैं जानना चाहता हूँ आपका। अजय कुमार सिंह, जिला प्रशिक्षण आयुक्त। अच्छा, जिला प्रशिक्षण आयुक्त हैं अजय कुमार। और आपका नाम सर? सूरज चंद्र गौतम। सूरज चंद्र गौतम जी। आपका नाम? शशि प्रकाश। जैसा कि हमने बताया कि अभी 4 लोग हैं यहाँ पर, काफी ड्यूटी चुस्त भी है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना मेहनत किया है। आज 5वां दिन है, बच्चों को ट्रेन किया, तो ये कहीं न कहीं व्यवहारिक जीवन में जो भी इन्होंने ट्रेनिंग लिया हो वो काम आएगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सर, एजुकेशनल कोर्स में ये स्काउट गाइड क्यों रखा गया, कहाँ से इसका उद्गम हुआ, मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल आप हमारे दर्शक भाइयों को बताइए सर। विशेष तौर से बीएड के जो भी छात्र हैं, छात्राध्यापक हैं, वे सभी लोग अपने आप को बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार करते हैं। और स्काउटिंग फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, स्काउटिंग जो है बच्चों के लिए है, विशेष तौर से यूथ के लिए है, यानी 5 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक के आयु के लोगों के लिए स्काउटिंग है। और टीचिंग का मेथड भी हम लोग बताते हैं। ये लोग कई मेथड पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग जो बताते हैं, प्रतिज्ञा और नियम के द्वारा सीखो, अभ्यास के द्वारा सीखो, टोली विधि के द्वारा सीखो। और एक विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए उनकी रुचियों पर आधारित प्रोजेक्ट मेथड, जिसका जैसा रुचि होता है उनको उस प्रकार काम दिया जाता है ताकि वो सीख सकें। और सीखने सिखाने की सर्वोत्तम विधि है ये सब। स्काउटिंग का जन्म की बात है तो उस समय जन्म हुआ जब स्काउटिंग के जनक लॉर्ड बेडेन पावेल, जिनका पूरा नाम लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडेन पावेल है, वे 1899 से 1900 में मैपिंग में घिर गए थे। मैपिंग जो है दक्षिण अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण स्थान है। 5 मील का घेरा था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। इनके पास मात्र 700 सैनिक, थोड़ा सा डायनामाइट और 8 बंदूकें थी। फिर भी ये 9000 बोअर जात के दुश्मनों से 217 दिन तक युद्ध लड़े। और उस युद्ध में 9 से 12 वर्ष के लड़कों ने भाग लिया। और उस समय उन्होंने एड्स टू स्काउटिंग नामक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने ये दर्शाया कि 9 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे किस प्रकार युद्ध में सहयोग किए, अर्थात जहाँ जासूसी करते थे, घायलों की सेवा करते थे, संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे, बहुत महत्वपूर्ण काम किए। और उसी की देन थी कि ये मैपिंग का युद्ध बेडेन पावेल जीत सके। सर, दूसरी चीज बताओ, ये एजुकेशनल कोर्स में इसको कब से शामिल किया गया सर? एजुकेशनल कोर्स में जहाँ तक की बात है, शुरू में जब स्काउटिंग की शुरुआत हुई तो इंपीरियल हेडक्वार्टर लंदन से सारे के सारे कैंप डील होते थे पूरे हिंदुस्तान के। लेकिन 4 मई 1947 को लेडी बेडेन पावेल ने भारत में संचालित सभी स्काउट गाइड संस्था को शिक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया है। और आज़ादी मिलने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक समिति का गठन किया। और समिति में हिंदुस्तान स्काउट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश स्काउट एसोसिएशन, ऑल इंडिया बॉयज स्काउट एसोसिएशन, ऑल इंडिया गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट एसोसिएशन और सेवा समिति स्काउट एसोसिएशन, सभी ने मिलकर के और सहमति दी कि हाँ, हम लोग एक होना चाहते हैं। और 7 नवंबर 1950 को इनका एकीकरण किया गया। और उसमें और 146 देशों में 1 करोड़ गाइड्स के सदस्य हैं। सर, स्काउट गाइड कैंप के दौरान जैसा कि ये 5 ही दिन का होता है या फिर? नहीं, देखिए, जब हम बीएड किए थे 7 दिन का था, उसके पहले 10 दिन का था। लेकिन इस समय कोर्स में कुछ अतिरिक्त बीएड में अतिरिक्त कोर्स जोड़ने की वजह से इसको धीरे धीरे कम कर दिया गया। हमारे ऊपर लोड ज्यादा पड़ जाता है कि 7 दिन का कोर्स मुझे 5 दिन में कराना पड़ता है। अच्छा, कोर्स वही है? कोर्स वही है, दिन कम हो गया। हाँ। सर, बताइए इस कैंप के दौरान क्या क्या चीजें इनको सिखाई जाती है? हाँ, अब देखिए, इसमें हम लोग वो चीज सिखाते हैं जो कि न विद्यालय में पढ़ाया जाता है, न ही वो घर में सीख पाते हैं। विशेष तौर से अब स्टार गेजिंग, मैं कहीं भी जाता हूँ, गांव में भी गया, न जगह गया, मैं पूछता हूँ ध्रुव तारा कहाँ है, लेकिन लोग सटीक नहीं बता पाते हैं, जो भी बताते हैं गलत बताते हैं।
मैं स्टार गेजिंग के विषय में बताया, तारों का अध्ययन कराया कि ये तारे हैं, इस तरह से आप तारों के माध्यम से आप दिशाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। दिशाओं की विभिन्न प्रकार की जानकारी पेड़ों के द्वारा, छाया के द्वारा, सूर्य के द्वारा और कई अन्य घड़ी के द्वारा कई तरीके से उसकी जानकारी दी गई। विशेष तौर से जो कैंप आप देख रहे हैं टोटल, ये इसलिए लगाया जाता है कि कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, व्यक्ति असहाय हो जाता है, कोई काम नहीं, रहने के लिए घर नहीं बनवा सकता तत्काल, तो इस प्रकार से टेंट बना करके रह सकते हैं। हम इसे बताते हैं कि टेंट आप ऐसे लगाइए कि कीड़े मकोड़े भी आवे तो अंदर से सीधे बाहर निकल जाए, बिस्तर पर न जाए, सुरक्षित रहे। कहा कैसे टेंट लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे लड़के रखे हुए हैं, इधर दिखाइए, आप दिखाइए इधर टेंट। ये देखिए गजट है, ये गजट है, बर्तन भी ऊपर रख सकते हैं, जूता चप्पल स्टैंड की, जूता भी नीचे रहेगा, खराब हो जाएगा, भीग जाएगा, जूता स्टैंड बनाए हुए हैं। भोजन के लिए पीछे का सब जगह दिया जाता है कि पीछे, यहाँ देखिए भोजन पीछे बन रहा है और प्रयास ये रहता है कि बिना बर्तन के भोजन बने। लेकिन यहाँ बीएड का है, इनको केवल परिचयात्मक कोर्स, तो इनके लिए थोड़ा सा छूट दिया गया है। यहाँ देखिए, आगे आइए, आपको दिखा रहे हैं, ये चूल्हे पर भोजन बन रहा है। आजकल हर घर में गैस की व्यवस्था है, लेकिन ईंटे पर जोड़ करके चूल्हे की व्यवस्था की गई है, चूल्हे से बना रहे हैं। आगे देखिए लिट्टी चोखा लग रहा है, आइए हम आपको दिखा दें। हाँ चलते रहिए। हाँ, आग जलाया है, बोलिए सर। आग जलाया गया है बिना बर्तन के भोजन बनाने के लिए। हम लोग ये भी बताते हैं कि अगर नहीं है तो आप तौलिया में भी आटा सान सकते हैं। बिना बर्तन के कैसे कैसे भोजन बन सकता है उसको भी हम लोग बताते हैं कि आप तौलिया में आटा सान सकते हैं। चावल बनाना है तो बांस के फोफी में चावल रख करके उसको पैक करके और गर्म पानी में डाल दें, उसमें भी बन जाता है। चावल भी बना सकते हैं, लिट्टी चोखा भी बना सकते हैं। तावा अगर नहीं है तो बड़ा सा अगर थपुआ मिलता है, थपुआ पर आप रख करके रोटी बना सकते हैं। हाथ से भी बना करके और मोटी रोटी आग में सेक सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें बताई जाती है। आइए, ये कैंप ये लोग लगाए हुए हैं और देखिए कितनी तन्मयता से सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई भी टोली वाला, ये कौन सी टोली है? G5 टोली है। G5 देखिए, कुछ लोग टेंट लगाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग स्वच्छता में लगे हुए हैं, कुछ लोग सजावट में लग रहे हैं। यहाँ चोखा बन रहा है और ये बाटी बन रहा है यहाँ पर। तो सारे के सारे टोली वाले मिलकर के काम कर रहे हैं, कोई खाली नहीं है। यही इसकी विशेषता है। और थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, लिट्टी दिखा दीजिए। लिट्टी बहुत यहाँ फेमस है लिट्टी, इंडिया का। लिट्टी बन रही है, लिट्टी चोखा। ये कैसी लिट्टी है, भरतू है कि खाली सादा ही है? सादा है। शादी है, ठीक, अच्छी बात है। आइए सर। आगे आइए और आगे आगे आकर के दिखाइए, इधर से सामने सामने से। सर एक मिनट। हाँ, हो गया। क्या टोली इनका है, थोड़ा सा खोलिएगा। G7। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और जानकारी चाहता हूँ कि जैसे बीएड वाले बच्चे ये स्काउट गाइड का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसका ट्रेनिंग का कहीं और उपयोगिता है या फिर इसके आगे भी ट्रेनिंग है, या इसके बाद क्या इनको बेनिफिट मिल सकता है? ये बीएड के जितने लोग हैं सब लोग एडल्ट हैं और एडल्ट के लिए प्रशिक्षण के लिए ये प्री बेसिक कोर्स की तरह से है, इंट्रोडक्टरी कोर्स। इसके बाद ये बेसिक कोर्स करते हैं और बेसिक कोर्स करने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक यूनिट संचालित कर सकते हैं जिसमें कम से कम 12 और अधिक से अधिक 32 सदस्य हो सकते हैं। ये विशेष तौर से इनको जो भी प्रशिक्षण दिया गया है स्काउट से संबंधित दिया गया, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है ये उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनकी उम्र कम से कम 10 वर्ष और अधिक से अधिक 18 वर्ष होगी, यानी जूनियर हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट क्लास तक के पढ़ा सकते हैं। तो स्काउटिंग उनके लिए है। और ये लोग जो है बेसिक कोर्स करेंगे, बेसिक कोर्स करने के बाद 6 महीने बाद जो है एडवांस कोर्स करेंगे। एडवांस कोर्स करने के बाद ये और प्रगति कर सकते हैं। तो SWB हिमालय उडबैच कोर्स, ये जितने सूरज जी जो है यहाँ दिखाइए उनको कि उडबैच है, और उडबैच का मतलब होता है एज ए PhD स्काउटिंग में, यानी बॉयज को पढ़ाने के लिए हिमालय उडबैच
सर्वाधिक योग्यता है। इसके ऊपर जैसे हम हैं, हम प्री ALT उसके बाद ALT किए हैं, LT करना है हमको भी, तो इस तरह से इसमें प्रगति कर सकते हैं। बच्चे जो है, अब ये लोग जो बच्चों को तैयार करेंगे, तो बच्चों के लिए ये जो है 10 वर्ष में प्रवेश दिखाते हैं। प्रवेश के बाद 3 महीने प्रवेश में काम करते हैं। 3 महीने के बाद उनको दीक्षा दी जाती है। दीक्षा देने के बाद 3 महीने बाद उनको पुनः प्रथम सोपान करा दिया जाता है। प्रथम सोपान के 6 महीने बाद द्वितीय सोपान कराया जाता है, और द्वितीय सोपान के 6 महीने बाद जो है तृतीय सोपान कराया जाता है। ये उसी प्रकार से चलता रहता है। उसके बीच में भी कई प्रकार के दक्षता पदक भी बच्चों को प्राप्त करना होता है। और उसके बाद जो है ये राज पुरस्कार करते हैं। 9 महीने बाद राज पुरस्कार करते हैं, और गवर्नर के द्वारा इनको अवार्ड बच्चों को दिया जाता है। स्काउट गाइड के जो भी बच्चे रहते हैं, गवर्नर हाउस में हम भी गए हुए हैं, हम लोगों को बुलाया जाता है, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। और राष्ट्रपति पुरस्कार एक बहुत बड़ा सम्मान की स्थिति है, और वो सम्मान प्राप्त करके बच्चे काफी खुशी महसूस करते हैं। तरक्की भी होता है। B.Ed में प्रवेश में या कहीं इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में जब उनको प्रवेश होना होता है तो उनको वेटेज दिया जाता है। और साथ में रेलवे में इनके लिए स्पेशल कोटा होता है ग्रुप D में। और जो स्काउट गाइड किए रहते हैं, राज्यपाल पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार या हिमालय ध्वज जो किए रहते हैं, उनकी सीधे सीधे नियुक्ति होती है। सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे स्काउट एंड गाइड है, सर प्लीज स्काउट ये किसके लिए शब्द है, स्टैंड फॉर किसके लिए? स्काउट बच्चों के लिए है। वाह, इसके लिए। और विशेष तौर से स्काउट की उत्पत्ति जो हुई है, शुरू में लोग जासूस, इसका अर्थ जो लगाते थे, जासूस लगाते थे, भेदिया लगाते थे। लेकिन ये जो काम किए, मैपिंग युद्ध में जब बेडन पावेल फंस गए थे, तो एज ए स्काउट सेना में एक तरह के हमारे वहां भी स्काउट है, सेना में भी स्काउट है, और उनका काम होता है कि आगे जाकर के रास्ता क्लियर करना, देखना, सूचना देना, अपने लीडर को भी सूचना देना, कई प्रकार के काम करते थे। तो युद्ध काल में ये युद्ध में मदद करते थे। और जब शांति काल चल रही है, तो शांति काल में जहां भी सेवा कार्य होता है, अब सेवा कार्य क्या स्थिति में बता रहा हूं कि गर्मी के दिनों में हमारे यूनिट के लड़के निःशुल्क प्याऊ लगाते हैं। नवरात्र के समय में गोरखपुर काली मंदिर में और दुर्गाबाड़ी में जाकर के वहां निःशुल्क सेवा करते हैं, लाइन लगवाते हैं। खिचड़ी मेला आ रहा है, खिचड़ी मेले में गोरखनाथ मंदिर में हमारे स्काउट गाइड के और हम लोग भी साथ रह करके जो भी सेवा होता है, लाइन लगवाना। आदिवासी था जोनी जात का प्रेम पे, तो वो उसके पिताजी संधि किए थे अंग्रेजों के साथ, दूर रखिए इसको। और अंग्रेजों से उसका तालमेल नहीं हुआ प्रेम पे का, और उसने उस संधि को तोड़ दिया और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में राज करने के लिए, और पक्का देशभक्त था, विरोध किया। लेकिन अंत में जब वो पकड़ा गया और बेडन पावेल के सामने पेश किया गया, तो अपना ढाल रख दिया और केवल भाला लेकर के गया। और जैसे ही पहुंचा तो बाएं हाथ में ढाल रहता, दाहिने हाथ में भाला था उसके, रख दिया। और बेडन पावेल ने पूछा कि आपने क्यों रख दिया ढाल को? तो उसने कहा कि मुझे आगे सामने वाले जो व्यक्ति उससे कोई भय नहीं है, मैं गर्मजोशी से उससे मिलने के लिए आया हूँ, और एक सैनिक की तरह से, एक देश का सच्चा प्रेम भक्त की तरह से मैं उससे मिलने आया हूँ आपसे। और उनसे बेडन पावेल से हाथ मिलाया वो। और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि इस गर्मजोशी से भेंट मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बायां हाथ मिलाना गर्मजोशी का प्रतीक है। और बाद में इसको ये कर दिया गया कि बाएं तरफ हर्ट होता है तो स्काउट और गाइड वाले जो है हृदय से मिलते हैं, केवल मुंह से, जबानी, दिमाग से ही नहीं, बल्कि दिल से दिल उनका मिलता है, और एक दूसरे से दिल से मिल करके उनकी सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दिया।